क्या अब ढूलू महतो और जयराम महतो खेल रहे हैं टाइगर टाइगर और भाई भाई? क्या इन दोनों ने मिला ली है हाथ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर जयराम और टाइगर ढूलू महतो। दरअसल JBKSS यानी कि JLKM के ओर से झारखंड के धनबाद लोकसभा सीट से इकलाख अंसारी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद फिर से एक बार धनबाद में सियासी तापमान में उछाल देखा जा रहा है और वातावरण को गर्म करने वाले चर्चाओं ने जोर पकड़ रखा है। और इन्हीं चर्चाओं में से जो चर्चाएं इधर उधर छलांग लगा रहे हैं उसके मुताबिक ढुल्लू और जयराम में हो ना हो अंदरूनी तौर पर कुछ न कुछ समझौता तो हो गया है। तभी तो JLKM के ओर से किसी महतो विस्फोटक बम के बजाय इकलाख अंसारी नामक एक ऐसे बम को धनबाद से उम्मीदवार बनाया गया है जिसके अंदर बारूद ही नहीं है, जिन्हें कोई सही से जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। लेकिन जब किसी राजनीतिक दल के ओर से इस तरह के बेतुके फैसले लिए जाएंगे तो उस राजनीतिक दल को सवालों के समंदर में डुबकी लगाने ही पड़ेंगे। जानकारों की माने तो भाजपा के ओर से ढूलू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही इनके जीत पर भीतरी घात का खतरा मंडराने लगा है। वो इसलिए कि इस संसदीय क्षेत्र में ज्यादातर संख्या उन वोटरों की है जिन्हें बाहरी शब्द से संबोधित किया जाता है, जो ढूलू महतो को सांसद के रूप में देखना भी नहीं चाहते। यहां तक कि ज्यादातर भाजपाई अंदरूनी तौर पर इनके उम्मीदवारी को हजम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहां से जयराम खुद चुनाव लड़ते या किसी मजबूत कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाते तो ढूलू महतो के हाथ लगते फटे ढोल और इंडिया गठबंधन कर सकते थे गोल। जयराम महतो ने पिछले दिनों जिस तरह से धनबाद से चुनाव लड़ने का मंशा जताया था उसके मुताबिक अगर वो धनबाद से चुनाव लड़ते तो उस स्थिति में ढुल्लू बाबू की परिस्थिति यकीनन गड़बड़ा सकती थी और इनके सांसद बनने के सपने गर्दिश में गोते लगा रहे होते। वो इसलिए कि धनबाद संसदीय क्षेत्र में काफ़ी ऐसे युवा वोटर हैं, महतो वोटर हैं जो जयराम और उनके मुद्दों को काफ़ी पसंद करते हैं और यहाँ इस क्षेत्र में वो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं और इसका फायदा उन्हें जरूर मिलता। लेकिन अब जयराम के धनबाद से चुनाव नहीं लड़ने और यहां से मजबूत कैंडिडेट नहीं दिए जाने का फायदा ढूलू महतो को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाला एक चर्चा यह भी है कि हाल ही में सियासत के शतरंज पर कदम रखने वाले जयराम भाजपा के उम्मीदवार ढूलू महतो के खिलाफ इकलाख जैसे कमजोर कैंडिडेट को उतारकर अभी से ही उल्टे सीधे चाल चलने लगे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो जयराम ज्ञान और तर्कों के सरताज माने जाते हैं वो ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं जो भाजपा के उम्मीदवार को फायदा पहुंचा सकता है और उनके दल को हंसी का पात्र बना सकता है। यही वजह है कि ढुल्लू महतो और जयराम महतो को लेकर कई तरह की चर्चाएं सुर्खियां बटोर रही है। कोई कह रहे हैं कि दोनों टाइगरों ने हाथ मिला लिया है, कोई कह रहे हैं कि दोनों के बीच सेटिंग हो गई है, कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि एक टाइगर के सामने दूसरे टाइगर ने सरेंडर कर दिया। इन सारी चर्चाओं के बीच एक चर्चा यह भी हो रही है कि इकलाख को धनबाद से उम्मीदवार बनाए जाने से JBKSS के भीतर भीतरी कलह भी शुरू हो गई है और JBKSS के कई ऐसे समर्थक हैं जो इस फैसले से खुश नहीं है। इधर JBKSS के ओर से जिस झुमरा किंग करण महतो को धनबाद से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं हो रही थी
उस करण महतो ने अब तो यहाँ तक कह दिया है कि कॉन्फिडेंस होना ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं और इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस फैसले पर पूर्ण विचार होनी चाहिए। मैं नहीं तो किसी ऐसे क्रांतिकारी को उम्मीदवार बनाना चाहिए जिसे लोग जानते हों, पसंद करते हों। बहरहाल जो भी हो, अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि जिस इकलाख अंसारी को JLKM ने धनबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, वो इकलाख चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट ला पाते भी हैं या कुछ हजारों में ही सिमट कर रह जाते हैं। वो इसलिए कि हर कोई टाइगर जयराम नहीं हो सकता।